अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। हज़रत सदर गिरामी, मेहमानान किराम, हज़रात असातिज़ा, जामिया के ज़िम्मेदार आला और हमारी कौम के नौनिहालों, ये हमारे लिए खुशी का मकाम है कि आज हम दिल्ली के कदीम तरीन इदारे में बैठे हुए हैं, जिसका क़याम 1884 में अमल में आया। 1857 में इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन के मिटते वक्त जो आज दिल्ली इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन का कब्रिस्तान है, उस वक्त क्या हालात रहे होंगे कि हमारे बुजुर्गों ने इस गली में आकर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदा को बुलंद करने के लिए और उसकी इत्र बेजियों से फ़िज़ा को मुअत्तर करने के लिए इदारा कायम किया। अल्लाह उन बुजुर्गों के कब्र को, जिनमें मौलाना तलतुफ़ हुसैन, मौलाना नूर इलाही और जनाब अब्दुल मजीद साहब की कोशिशों का असर था। आज मुकम्मल तकरीबन 140 साल की मुद्दत गुजर रही है। 1884 140 साल की मुद्दत गुजर रही है, जबकि उस वक्त तमाम इदारे उजड़ रहे थे। हमारे जो इदारे कायम थे, रहीमिया, शाह वलीउल्लाह के खानदान का इदारा, उसको अंग्रेज तबाह कर चुके थे। मस्जिद औरंगाबादी, जिस पे आज रेलवे स्टेशन बना हुआ है, ये सब का कोई पता नहीं बाकी रह गया था। उस वक्त इस गली में इदारा कायम हुआ, फिर लुट-फुट गया। कल मैं नज़ीरिया में था। नज़ीरिया तो इससे भी ज्यादा पुराना इदारा और इससे भी ज्यादा, एक तरफ से इससे भी ज्यादा लंबी गली में वाक़ है। उस वक्त क्या हालात थे? दीनी तालीम और शरई तालीम की हैसियत से गुफ्तगू कर रहा हूँ। कोई आमीन नहीं कह सकता था, कोई रफूल दैन नहीं कर सकता था। साफ साफ कहा जाता था कि यह हनफी मुल्क है, हनफी फतवा चलेगा। मौलाना फ़ाखिर ज़ाहिर इलाहाबादी जैसा अज़ीमुश्शान इंसान, उसने आकर के इसी जामे मस्जिद में आमीन कह दी, रफूल दैन कर लिया। लोग मरने के लिए तैयार हो गए। शाह वलीउल्लाह के साथियों में से थे, उनको पता चला, वो दौड़ करके आए। कहा छोड़ो इसको, क्या कहा, इसने तो आमीन कह दी, इसने रफूल दैन कर दिया है। अरे कहा छोड़ दो, वो भी ठीक है, छोड़ दो। तो उसके बाद अल्लामा फ़ाखिर ज़ाहिर इलाहाबादी ने कहा कि वलीउल्लाह, तुमने तो ये कहा कि वो ठीक है, लेकिन तुम क्यों नहीं अमल करते हो? कहा अगर मैं अमल करता होता तो कौन बचाता तुमको? अगर मैं अमल, शाह वलीउल्लाह की कब्र को अल्लाह नूर से भर दे। कि हालात का इतना दबाव था कि वो सुन्नत पे अमल नहीं कर सके, लेकिन अपनी किताबों में तमाम चीजों को उन्होंने हदीस के मुताबिक रजह करके लिख दिया। इसीलिए हमारे जो लोग तारीख लिख रहे हैं आज, वो कहते हैं कि शाह वलीउल्लाह से जो हमारी उम्मीदें वाबस्ता थी वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने तकलीद के बजाय इज्तिहाद का दरवाज़ा खोल दिया और
मसलक जो हमारा चल रहा था उसके खिलाफ हदीस किताब और सुन्नत की रोशनी में मसाइल को राज़ कर दिया। लेकिन इसके बावजूद इंसाफ तो है। मैं ये कह रहा हूँ कि उन बुजुर्गों ने उस वक्त किन हालात का सामना किया होगा, और आज अल्लाह ताला इस इदारे को आदाब व शादाब रखे, उसके ज़िम्मेदार आला को अल्लाह ताला हर तरह की तौफीक व हिम्मत से नवाजे। असातिज़े किराम जो यहाँ पे लगे हुए हैं किसी भी हालत में अल्लाह ताला उनको तौफीक मज़ीद बख्शे। कहीं ये रहा था कि किताब व सुन्नत की तालीम पे अमल करना कोई आसान काम नहीं था। आज जहाँ कोई चला जाए और ऐसा माहौल हो जहाँ पर सही दावत ना पहुंची हो, किताब व सुन्नत पे अमल का ज़्यादा जज्बा ना रहा हो, वहाँ आज भी मार खाना पड़ता है। आज दूर दराज की बस्तियों में चले जाए जहाँ पर दावत का सही पैगाम नहीं पहुंचा है, वहाँ अल्लाह का मकाम दूसरे और तीसरे नंबर पे आता है। पीराने पीर, उठते बैठते पीराने पीर का नाम लिया जाता है। बेहतरीन लिबास पहने हुए इंसान ऐसे टेक लगाए हुए सुतून पे खंबे पे बैठा हुआ है, बेहतरीन पढ़ा लिखा, उठा या पीराने पीर। वो उनकी गलती नहीं है, उस माहौल के उलमा और उनके रहबरों की गलती है कि उन्होंने बताया नहीं। अभी मैं कल एक वाकया बयान कर रहा था कि वो मुनव्वर राना बयान किया करते हैं कि वो केले की तजारत करते थे कलकत्ते से, उनका ट्रक आकर के झारखंड में खराब हो गया। वो दौड़े दौड़े आए कि अब तो हमारा सामान भी लुट गया होगा, और ट्रक का पुर्जा उर्जा भी खोल लेते थे लोग। आकर के पहुंचे तो देखा ट्रक सलामत है, हमारा उनका केला भी मौजूद है। और गए प्रधान जी के पास, नाम भी गांव का बता रहे हैं। प्रधान जी के पास शुक्रिया अदा किया कि जनाब प्रधान जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे ट्रक को लुटने से बचा दिया। और ये कहा जानते हो क्यों नहीं वो ट्रक लुटा? क्यों ये पूरा गांव वारिस अली शाह का मुरीद है और उस पे या वारिस लिखा हुआ था। वरना अभी रमजान से पहले सरसों का तेल लगा हुआ ट्रक ही खराब हुआ था। लोगों ने ऐसा लूटा कि पूरे महीने इफ्तारी और सहरी उसी तेल से किया है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए इस दावत पे जो अल्लाह ताला ने आपको नसीब की है। मैं बयान क्या करता हूँ, मैं कहीं बाहर दर्स दे रहा था तौहीद पे। लोग यहाँ तो बहुत सी जमातें और जमीयतों के लोग ऐसे हैं जो कहते हैं क्या आप लोग तौहीद पे अपना वक्त साल करते हैं, दुनिया कहाँ पहुँच गई है। अगर हम यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, यहाँ पर हम इक़्तिसादियात के बारे में, बहुत से तलबा हमारे बहुत से बैठे हुए लोग उसको बहुत अच्छी तरह से हमसे ज़्यादा जानते हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो तौहीद और सुन्नत की सही दावत की कमी है। वो अभी आप लोग जाइए वहीं पर, हाँ तो तौहीद पे गुफ्तगू है। कहा हजरत इतनी ज्यादा अभी तक इस वक्त की बात, चंद सालों के पहले की बात कह रहा हूँ, कहने लगे आप तो तौहीद की बात कर रहे हैं। एक नौजवान बेहतर जैसे हमारे बैठे हुए फारिगीन बैठे हुए इसी उम्र का एक लड़का तवाफ कर रहा है, अल्लाह से दुआ कर रहा है, अपने घर टेलीफोन कर रहा है कि दाता दरबार में जाकर कुछ नियाज करके दुआ करवा लीजिए कि मेरा टिकट ओके नहीं हो रहा है, टिकट ओके हो। और तवाफ करते हुए दुआ करे, ये अपने घर पे कि उस नौजवान की गलती नहीं है, ये उस माहौल के उलमा की गलती है जिन्होंने नहीं वो किया, जिन्होंने ये बात नहीं बताई। इन्हीं छोटी छोटी जगहों से, इन्हीं गली कूचों में कायम मदरसों से अल्लाह ताला ने तौहीद और सुन्नत की जो खिदमत ली है कि आज बड़े सगीर के चप्पे चप्पे में इसकी रोशनी है। आज जब बहुत से इदारे नहीं कायम हुए थे, आज आप जाइए पुराने लोग कहाँ के फैजी हैं, पुराने लोग कहाँ के रियाजी हैं, सब दूर दराज के इलाकों में जाकर के आप देखिए
जब पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की पूरी तहजीब फिर दोबारा 1857 के बाद लुट गई थी और फिर कोई रुकने वाला नहीं था, कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं बचा पा रहा था, तो कोई वो इदारों को क्या, हमारा रहमानिया लुट गया जो 1921 में भी कायम हुआ था, उसको जाकर के देखा तो कितना अफसोस होता है। आज वहां पर शफीक मेमोरियल स्कूल कायम है, अभी वो अखाड़े की जगह बाकी है, अभी वो पुरानी बिल्डिंग बाकी है, अभी उसके पीछे जो मस्जिद बाकी थी, अभी कोरोना से पहले मैंने उसकी जियारत की क्योंकि उस पर एक किताब लिखी गई थी, उसका मुकदमा लिखना था, तो उस पर मूर्छा लगा हुआ एक पैसा जमे वाला वो संदूक लगा हुआ था, उस पर लिखा था हाजी अताउल्लाह की मस्जिद। आज उस पर हमारे दूसरे मशरक के लोग उस पर काबिज हैं। उसके किनारे की जो जमीनें थी, जो क्वार्टर बने हुए थे, आज कुछ दूसरों के कब्जे में है। तो वो शफीक साहब जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो उसके जो मालिकान थे या उसके जो जिम्मेदारान थे सब हिजरत कर गए, नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हालात की मजबूरी, वरना उन लोगों आखिरी वक्त जब 1947 आया है तो उन्हीं के खानदान के हबीबुर रहमान साहब मेयर थे दिल्ली के, और आज ये हवाई अड्डा जो कितने किलोमीटर पे कायम है, उन्हीं लोगों की प्रॉपर्टी पे कायम है। आज जगह जगह जो चौराहों पे वो है, उन्हीं लोगों की जमीनें थी। वो अपने इदारे को ऐसा चला रहे थे, एक मरतबा बर्फ के लिए भेजा रमजान में मुलाजिम को, तो बर्फ वाले ने कहा कि अभी नहीं होगा, तो कहा कि जल्दी कीजिए, कहा अगर बहुत हो तो उनको कह दीजिए कि अपनी कंपनी कायम कर ले। बर्फ की कंपनी कायम कर दी और मुफ्त कर दिया कि बर्फ खाओ, हमारे बच्चे भी खाएंगे, सासा भी खाएंगे, और जिसको जो चाहे वो आकर के लेकर के जाए। वो जो जमीन है शफीक उमर के सामने वाली वही जमीन, उसमें बर्फ आ रहा था जी, वो आखिर में वो पूरी प्रॉपर्टी उसी की थी। कहना ये चाहता हूँ कि वो इदारा भी, उसकी उम्र कितनी 21 से लेकर के 47 तक कितनी हुई, 26 साल की उम्र में वो भी चला गया। जब ये इदारा फिर से बुजुर्गों के दिल में आया कि इसको ताज़ा किया जाए, तो अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए शेख हदीस मौलाना अब्दुल बस्तवी रहमतुल्लाह अलैह को, कि वो भी चले गए थे दिल्ली से छोड़ छाड़ करके, उनको बुलाया गया, वो आए, उन्होंने संभाला, कितने हालात से गुजर करके आज अल्हम्दुलिल्लाह इन हालात में देख रहे हैं कि बेहतरीन बिल्डिंग बनी हुई है, साफ शफाफ जगह है। अब जिम्मेदारी है मौजूदा जिम्मेदार की, हमारे असातिज़े किराम की, कि इसको कैसे और आगे बढ़ाएं, तालीमी तौर पे कैसे मजबूत करें। ये छोटी सी जगह बहुत बड़ी जगह हो गई, मैं समझता हूँ नजरिया के दुगना तिगुना है। कल मैं होकर के आया, दुगनी जगह ये नजरिया से है। बहरहाल जगह की बात नहीं है, हर इदारा अपनी जगह पे काम कर रहा है। आपको याद होगा मौलाना, जब वो आए थे, जो लोग नुमाइंदे आए थे, मैं आया हुआ था, तो वकील वज़ारा, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे यहाँ, मैंने कहा यही छोटे छोटे इदारे हैं जिनकी वजह से तौहीद और सुन्नत का पैगाम आम हुआ, वरना हदीसों को नहीं पढ़ाया जाता था, हदीसों को दौरा करके पढ़ाया जाता था, उस पर अमल करने के लिए नहीं, अमल हिदाया पे होता था, अमल कुदूरी के लिए थी। एक नुस्खा मुअत्ता इमाम मालिक का किसी हकीम रामपुर के पास था, तो वो किस लिए था वो नुस्खा? जब कोई आता था कहता था कि हमारी बीवी ज़च्चगी की आलम में है, बच्चा पैदा होने वाला है, बहुत मुश्किल हालात हैं, तो हकीम साहब दुआ भी करते थे और दवा भी देते थे और नुस्खा दे देते थे कि जाओ सर पर रख देना तो बच्चा आसानी से पैदा हो जाएगा। इसलिए था। लेकिन जब अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, उनके कब्र को नूर से भर दे, शेखुल कुल मियां सैयद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को, जब उन्होंने हदीस पढ़ना शुरू किया और हदीस पे अमल करना शुरू किया, तो एक बहुत अचंभे और अजीब चीज पूरे बर्रे सगीर में फैल गई कि एक आदमी ऐसा है, एक मुदर्रिस कोई निकला है दिल्ली में जो हदीस पढ़ता है, उस पर अमल भी करता है। कितनी ताज्जुब की बात रही होगी। उस वक्त अल्लाह ताला ने जिनको भी तौफीक बख्शी, वो आए और यहाँ से मुस्तफीज होकर के गए और अपने इलाकों में मार खाए,
पीटे गए, मस्जिदों से निकाले गए, कैद बंद की सजाएं झेली, और अमीन और रफूलदैन के लिए यानी मुकदमे लंदन तक लड़े गए। लोगों की प्रॉपर्टियां बर्बाद हो गई दोनों तरफ की, कि नहीं इनको नहीं करना है। तो ये कोई आसान काम नहीं था। इन हालात में इसे संभाला गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हो रहा है। हम अपने तलबा से मुखातब हैं, आप लोग चाहे ना सुने। आप हमारे जो तलबा फारिग हो रहे हैं, भाई आपका टाइम ज़्यादा ना हो जाए, हमको इशारा कर दीजिएगा। आपको इख्तियार है, जब भी इशारा करेंगे तलबा, मेरे अजीज तलबा, जिन हालात से आप आज गुजर रहे हैं और आज रुखसत हो रहे हैं, और गम भी है और खुशी भी है, अल्लाह ताला आपको इन दोनों हालात को संभालने की हिम्मत और तौफीक से नवाजे। हम जितने लोग अरबी मदारिस में पढ़े हों या कहीं भी किसी भी इदारे से फारिग हुए हैं, तो सबको ये वक्त आता है कि क्या होगा। हम लोगों को आया और गुजर गया, और अब तो दूसरी मंजिल की तरफ रवानगी के लिए तैयार बैठे हैं। आप लोग अभी उस मैदान में दाखिल हो रहे हैं, आपको मुख्तलिफ चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। मैं तारीख़ की रोशनी में, अपने माज़ी करीब की तारीख़ की रोशनी में बताऊं कि आप मुदर्रिस होंगे, आप इमाम होंगे, आप मज़ीद और कोई तालीम हासिल करके कोई सरकारी ओहदा भी पा सकते हैं, लेकिन आप कहीं भी रहें अपनी रिवायतों को ना भूलें। आप सरकारी ऑफिसर बन जाएं, लेकिन अगर कहीं आपको मस्जिद में खुतबा देने का मौका मिल जाए तो आप बिला झिझक खुतबा दें। आप कहीं दो बात कहने का मौका किसी मस्जिद में किसी नमाज के बाद आपको मिल जाए तो आप बिल्कुल झिझक न महसूस करें और अपने उसूलों को ना छोड़ें। हमने ये देखा है, हमने मदारिस के तलबा को कि जो आकर के यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेते हैं तो अभी दाढ़ी रखे हुए हैं, बस 1-2 महीने के बाद जब आते हैं, मिलते हैं, सलाम करते हैं, और ना देखो गौर से ना देखो तो शेख साहब ने मुझको पहचाना नहीं, शायद कैसे पहचान पाएंगे, अभी तो तुमको देखा दाढ़ी रखे हुए थे, और 1 महीने या 1 साल के बाद देख रहा हूँ वो दाढ़ी गायब मालूम पड़ता है। तरक्की के रास्ते में सबसे ज्यादा हायल चीज जो है वो दाढ़ी। तो वो भाई खुशी का मौका भी है, लेकिन सुनते चलिए। वो कोई लखनवी, जो आदिल लखनवी एक शायर है, शायर थे, इंतकाल हुए, तो बहुत ही वो मज़ाहिया शायर थे, तो लंबी लंबी दाढ़ी रखे हुए थे। तो उनकी एक साइकिल पे, तो साइकिल कर रहे हैं, किसी दोशीज़ा से टकरा गए, तो उसने कहा दाढ़ी रखे हो टकरा जाते हैं, तो कहा दाढ़ी और ब्रेक तो नहीं है। गए भाई, वो तो टकरा गया, गाड़ी कोई ब्रेक तो नहीं है, दाढ़ी टकरा गए हैं, तो ये ब्रेक नहीं है किसी उसमें। हम लोग तो कोई वो नहीं, लेकिन इसी लिबास में न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत भी मिलती है, और कोई वो नहीं। हमें नहीं कहते लिबास की कोई वो है कि आप पैंट शर्ट ना पहने, आप ना रखें, लेकिन अपने उसूलों का, अपनी तहजीब, अपने लिबास, अपनी ज़ुबान की अगर किसी ने कदर नहीं की तो दुनिया उसकी कदर नहीं करेगी। आप मुदर्रिस हुए, इमाम हुए, आप खतीब हुए, आप तंजीमों के मालिक हुए, सबके अपने 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 तकाजे होंगे, उनको झेलना, उनको बर्दाश्त करना। आप सहाफ़ी हुए, मसलन आपको किसी पे तनकीद भी करनी है तो ऐसी तनकीद करें कि बात भी आप पहुंचा दें और वो उलट करके आपको दोबारा जवाब भी ना दे पाए। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मौलाना अब्दुल कादिर लुधियानवी, बड़े मशहूर आलिम दीन, और उनकी अपनी पोजीशन, मजलिस में ऐलान कर दिया चंदा, फला चीज़ के लिए चंदा लेना है, चंदा जमा हो गया। अब 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना वो काम ही नहीं हुआ या नहीं देखा, तो नौजवान बुजुर्ग तो ख्याल करेंगे, लेकिन नौजवान तो पूछेंगे ना कि भाई मौलाना ने चंदा लिया था तो क्या किया। तो मौलाना को हुई तो उनको बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने कहा कि अमानत और दियानत हमारे घर की लौंडी है, मैं कोई बनिया हूं कि हिसाब रखा करूं। बात सही थी, बड़े लोग थे और अपने अपने इलाकों के बादशाह माने जाते थे। आज भी उन लोगों का खानदान लुधियानवी खानदान है अपना पंजाब का। मौलाना अब्दुल मजीद साली
का नाम सुना होगा, हमारे तलबा को मौजूदा तारीख भी पढ़नी चाहिए। गुलाम रसूल महर, मोहम्मद अली जौहर, अब्दुल मजीद सालिक, ये लोग बड़े सहाफ़ी माने जाते थे। तो मौलाना अब्दुल मजीद सालिक ने जब ये बात सुनी मौलाना की, तो एक कालम लिखा, वो इनकलाब कोई पर्चा निकलता था तो उसमें कालम लिखा कि मौलाना आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, अमानत और दियानत आपके घर की लौड़ी है, लेकिन आप उसको बेनिकाह ही रखे हुए हैं। तो लोग कहते हैं कि मौलाना ने जब ये कहा तो खुद भी मुस्कुराए, क्योंकि कोई जवाब उसका नहीं हो सकता था। तो इस तरह की आप तनकीद करके अपनी बात भी पहुंचा सकते हैं और दूसरे को लाजवाब भी कर सकते हैं। हमारे बुजुर्ग मौलाना सुलेमान मुएठी रहमतुल्लाह हाफिज़हुल्लाह ने बताया कि जब वो कलकत्ते में रहा करते थे तो मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर पहुँचे और वो उसी इलाके से तहरीक सैयदैन को सबसे ज़्यादा कमक मिला है, सबसे ज़्यादा अफराद मिले हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ख़ानदान साबितपुर अपनी कुर्बानियों की वजह से मशहूर है। उनकी औलाद, ये 50-60 साल पहले की बात है, उनकी औलाद मौजूद थी और मौलाना ने तहरीक मुजाहिदीन पे इतनी अच्छी तकरीर की कि लोग कतार ठाड़े मार करके रोने लगे। मौलाना का अपना मौजू। लेकिन वहाँ कलकत्ते से चल करके जब दरभंगा पहुँचे, मदरसा इमदादिया या क्या वहाँ पर, तो वहाँ पर उसके उल्टी तकरीर कर दी। पूरा क्रेडिट जो वहाँ पर वहाँ दिया था वहाँ दूसरे को दे दिया। अब ये खबर जब मौलाना नज़ीर अहमद अमलवी रहमतुल्लाह अलैह को पहुँची, मेरे भाइयों, 2 आदमियों की बर्रे सगीर में तहरीरें आपको पढ़नी चाहिए। एक मौलाना नज़ीर अहमद अमलवी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे इस्माइल गुजरानवाला सल्फी रहमतुल्लाह अलैह की। तो जब मौलाना को, तो मौलाना क्यों खामोश रहते? उन्होंने एक कालम लिखा कि मैं मौलाना से नहायत अदब व एहतराम के साथ सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि हक़ाइक़ कितनी मुसाफत के बाद बदल जाते हैं। इसका कोई जवाब हो सकता है? और तनकीद अपनी जगह पे पहुँच गई या नहीं पहुँच गई? इसलिए कभी भी दो रुखी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, ख़ासतौर पे अक़ीदे के सिलसिले में। जहाँ अक़ीदे पे जब लग गई हो वहाँ पे बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। ये गई फ़क़ही मसाइल है, कोई आमीन कह रहा है, कोई रेफरेंडम नहीं कर रहा है। हाँ, हम तो किसी को नहीं कहते कि आप आमीन कहिए, रेफरेंडम पे है। हमको तो रोक सकते हैं लोग, क्योंकि हमारा जाहिर हो जाता है, लेकिन हम तो किसी को नहीं कहते। हम इस वक्त पूरी नमाज़ें देवबंदी इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, कोई वो नहीं, हमको कोई वो नहीं है। बहरहाल, तो आपको इन हालात का भी सामना करना पड़ेगा। बहुत मरतबा आपको कुछ और मसाइल भी झेलने पड़ेंगे। कभी कभी मुनाजरे की कैफियत आएगी, तो कुछ मुनाजरे तो वाकई मुनाजरे होते हैं शरीफाना तौर पे, भाई हर आदमी अपनी दलील दे और वो करे, और कुछ कुछ अठलक्कड़ होते हैं। अच्छा, किसी वक्त वो जब मुनाजरों का दौर था तो वैसे भी लोग जीत लिया करते थे हुआ करके। मेरे उसकी बात है, उसको दिल खोल करके सुनिए, क्योंकि हकीकत है। मुझे ये नहीं कि कौन किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। माना बाहर की बात मैं कह रहा हूँ, जैसे वो कहते हैं कि वो रफुलदैन इसलिए करते थे कि सहाबा बुत रखे रहते थे यहाँ पे, और या आमीन वो कुछ छुपाए रखते थे तो कि ताकि आमीन कहें तो वो गिर जाए या वो पत्थर गिर जाए, ऐसे करें। तो कहा, हमने ये कहा कि वो नियत आप लोग नीचे इसलिए बांधते हैं कि वो खुजली निकली हुई थी ताकि उसी बहाने उसको खुजलाया करें। बेवकूफ़ी की बात है, लेकिन ऐसा भी करके एक दूसरे को अपना वो करते हैं। ये कोई मुनाजरा नहीं, लेकिन इसकी भी ज़रूरत आएगी, लेकिन बहुत ही सादगी के साथ। मौलाना यहया मीर मोहम्मदी, अभी उनका इंतकाल चंद सालों पहले हुआ होगा, कोरोना से पहले। बड़े मुनाजिर माने जाते थे, तो उन्होंने आमीन और रफ़लदैन पे, जानते हैं हमेशा अक्सर आमीन रफ़लदैन ही पे मुनाजरे हुआ करते थे। तो मुनाजरा हो रहा था तो भाई कहते नहीं ये नहीं साबित है, नहीं ये साबित है, कोई नहीं भाई साबित है कि नहीं साबित है। और कभी कभी गैर मुस्लिम जैसे मुशारा होता है ना, तो उस वक्त के मुनाजरों में गैर मुस्लिम भी शरीक होते थे कि चलिए वो है, इसको देखा जाए कि वो तफरीक का एक बाइस हुआ करता था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप कह रहे हैं कि
रफुल यदैन नहीं करना चाहिए, आमीन नहीं कहनी चाहिए, और हम कहते हैं कहनी चाहिए। अब अल्लाह के सामने अगर हाजिर हुए और हमको कहा कि जो चीज नहीं साबित थी क्यों तुमने नहीं किया, तो क्यों तुमने किया और साबित थी, तो हम कहेंगे अल्लाह ताला से गलती हो गई, वो हमारा जो सवाब का काम है उतना पूरा कर दे और बकिया को माइनस कर दे, हटा दे। लेकिन अगर तुमसे पूछ लिया कि साबित है तुमने क्यों नहीं किया, तो कहां से लाओगे? एक अतलक्कड़ या अखरी मुनाजरा ये भी है, इसकी भी जरूरत पड़ती है, और ऐसा हुआ है जी। आखिरी बात है, देखिए मौलाना अहमद सलीम रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत ऐसी थी कि वो मियां साहब के भी शागिर्द थे, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी के भी शागिर्द थे, मौलाना अहमद हसन कानपुरी जिनका रुझान जरा बरेलवियों की तरफ था, ये देवबंदी वो बरेलवी ये सलफी सबके शागिर्द थे, और सब लोग उनको मानते थे। क्यों? उनकी हिम्मत, उनकी तौफीक, उनके मुनाजरे और उनकी बहादुराना कोशिशों की वजह से। नगीने में जब मुनाजरा होने लगा, दारुल नगीना तो समझिए दारुल उलूम देवबंद से कितने करीब होगा, वही सब एरिया होगा आस पास में, पूरी देवबंदी दुनिया मौजूद थी, मौलाना शेखुल हिंद मौजूद थे। ये हुआ कि मुनाजरा कौन करेगा इस महाशय से, वो क्या नाम है, समाजी से। तो मौलाना ने कहा सनाउल्लाह मुनाजरा तुमको करना है। हजरत ठीक है, मुनाजरा कर रहे हैं, पहुंचे, आर्य समाजी ने एक पर्चा निकाला और कहा कि मैं एक मुसलमान से मुनाजरा करने आया हूं, ये सनाउल्लाह काफिर है, देख लीजिए। नहीं कि मुसलमानों ने भी कुफ्र का फतवा इनको दिया है, वही लोग जो कुफ्र का फतवा देते थे, चाहे बरेलवी हूँ बरेलवी ही देते थे, और कोई लोग देंगे नहीं, और वही लोग जब जरूरत पड़ती थी तो मुनाजरे के लिए भी बुला लेते थे। अब बताइए कि उस वक्त हु हा करके मुनाजरे जीते और हारे जाते थे, उस वक्त अहले इस्लाम की क्या हालत रही होगी कि अब तो क्या होगा। मौलाना निहायत सादगी से उठे और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुसलमानों बताओ कि मैं मुसलमान हो गया कि नहीं हुआ? क्या हो गया? कहा किसी मसले में जरूरी है कि खतना भी हो, तो महाशय जरा बगल में आइए, अगर शुबह हो तो देख लीजिए उसको। 14 आर्य समाजी मुसलमान हुए, और सुबह के वक्त शेखुल हिंद ने अपने शागिर्द को हाथी पर बैठा करके जुलूस निकाला। तो ये रवादारियां थी, आज वो रवादारियां खत्म हो गई हैं। आजादी के वक्त मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जमीयत उलमा के सदर थे, उनके नायब मौलाना अब्दुल वहाब आरवी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो जमीयत अहले हदीस के सदर थे और वहां के नायब सदर थे। मौलाना के इंतकाल के बाद मौलाना आरवी कायम मुकाम सदर थे। इसी मस्जिद अब्दुल नबी में चारपाई पे बैठते थे मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के बाद, और उनके तमाम शागिर्द वैसे उनके इर्द गिर्द बैठते थे जैसे उनके जमाने में बैठते थे। नमाज का वक्त अगर हो जाता था, जाकर के मुसल्ले पर नमाज पढ़ाते थे, सब लोग उनके पीछे नमाज पढ़ते थे। जब इंतखाब हुआ पहला, तो उनका वोट और कौन कासमी थे अखलाक को, हाँ कोई, तो दोनों का वोट बराबर हो गया, मौलाना असद मदनी साहब का और उनका। मौलाना आरवी ने मौलाना असद को वोट दिया, अपना कास्टिंग वोट, और जीते। और ये सोच करके कि मौलाना हुसैन अहमद की इरादत और उनके मुरीदियत का दायरा वसी है, इससे जमीयत को फायदा होगा। कहते वोट देने के 1 मिनट के बाद एहसास हुआ कि बहुत बड़ी गलती हो गई, आज उस गलती को झेला जा रहा है, अब उनकी मिल्कियत होगी। बहरहाल मेरे भाइयों, मैंने चंद मिनट का वक्त आपसे ज़्यादा ले लिया, और मैं पहले अपने आप को नसीहत करता हूँ, फिर अपने तलबा को, कि आप लोग जाएँ, और अल्लाह से दुआ है कि ये चमन यूँ ही आबाद और शादाब रहे। कहते हैं सैर के फूल चुने फूल फिरे शाद रहे, बाग़बान चलते हैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम।